नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। अभी जिन दूरगामी सोच रखने वाली महिला को आपने देखा वो ममता बनर्जी हैं, लेकिन वो कर क्या रही हैं? गुब्बारे फुला रही हैं कि शंख बजा रही हैं, नहीं पता। वैसे जिस तरह से फू 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 कर रही हैं, वैसे तो देखकर लगता है कि गुब्बारा ही फुलाया जा रहा है, और लेकिन सब कुछ देखकर लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, शंख बजा रही हैं और शंखनाद कर रही हैं। लेकिन ममता अपने शंखनाद में शंखवा तो बजा ही नहीं पा रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य जुलूस की शुरुआत की। बनर्जी ने ट्विटर पर कहा, इस साल कोलकाता में गणतंत्र दिवस की परेड नेताजी को समर्पित होगी। आज दोपहर 12:15 पर एक सायरन बजाया जाएगा। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने घरों में शंख बजाएं। अब बताओ, हमला मोदी पर करेंगी लेकिन राजनीति की सीख मोदी से ही लेंगी। अरे जब सबसे शंखवा बजाना ही था तो पीएम के ताली और थाली में बुराई क्या थी जो हमला बोल रही थी। खैर, मोदी जी ने थाली बजाई थी और बजवाई भी थी, लेकिन ममता दीदी शंख बजाने के नाम पर फुग्गा फुला रही, मतलब गुब्बारा फुला रही हैं। वैसे ममता दीदी अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से ट्यूशन ले सकती हैं। बहुत बढ़िया ही शंख बजाता है लड़का, हीरा है, हीरा है कि नहीं? देखिए। चलिए अब सीरियस हो जाइए, खबर सुनिए। ममता दीदी शंखनाद का आह्वान तो कर दी, लेकिन बजा ही नहीं पाई। लेकिन एक और मांग ममता दीदी ने की है जो कि जेन्युइन है। ममता दीदी ने कहा है कि केंद्र सरकार को 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। ये दिवस देश नायक दिवस के रूप में मना रहे हैं। भाई ममता दीदी तो बात सही कह रही हैं, मनानी चाहिए। नेताजी कौन थे शायद ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ममता दीदी कुछ जल्दी नहीं मांग कर रही हैं सब। मेरा मतलब है कि चुनाव खत्म हो जाने देती या फिर पहले ही कर चुकी होती। भाई इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी खूब निशाना साधा। रेड रोड पर पैदल मार्च के दौरान ममता ने कहा कि नेताजी ने आज़ादी से पहले योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय सेना की परिकल्पना की थी। नेताजी दूरदर्शी थे वो, यानी कि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि उनका सम्मान करते हैं, लेकिन योजना आयोग को खत्म कर दिया। हम इसे उनकी 125वीं जयंती की वजह से एक भव्य अवसर के रूप में मना रहे हैं। देखिए, नेताजी की याद ममता बनर्जी को कब आ रही है? अब आ रही है जब बंगाल में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। और नेताजी की याद ममता बनर्जी को अब आ रही है जब उनके पार्टी के एक एक नेता, एक एक मंत्री ममता बनर्जी को छोड़ कर जा रहे हैं। वजह कोई नहीं बता रहा है। ममता बनर्जी खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी के जन्मदिवस पर जब बीजेपी ने कहा था कि हम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिवस है बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, तो ममता बनर्जी ने भी कहा कि भाई हम भी मनाएंगे, हम तो छुट्टी की भी मांग कर रहे हैं। मतलब 125 साल हो गया। 125 साल में, हम चलिए मान लीजिए अगर ममता के अंडर में 10 साल मान लीजिए, तो 10 साल में कम से कम ममता बनर्जी आवाज़ तो उठा ही सकती थी कि नेताजी के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, या फिर चुनाव खत्म हो जाने देती। तब लोग सोचते भाई ममता दीदी तो बहुत सीरियस कर रही हैं। फिलहाल ममता दीदी के फेवर में बंगाल का जो नतीजा वो तो दिखाई दे रहा है। सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन ही रही हैं तो इतना टेंशन काहे हो रहा है? कहाँ ऐसे कर रही हैं, शंख नहीं बजा पा रही हैं? वैसे तेज प्रताप यादव अगर हमें देख रहे हो, तेज प्रताप यादव ममता बनर्जी को देख रहे हो, तो ममता बनर्जी के ऊपर थोड़ी सी दया तो कर ही लो यार यादव जी। जाते अपने बुआ जी को थोड़ा सा शंखवा बजा कर सिखा देते कि कैसे शंख बजाया जाता है। चलिए अगर ठीक है। और शंख बजा रही थी ममता बनर्जी की, गुब्बारा फुला रही थी। आप एक बार, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार देख के हमको बता देंगे ना तो बहुत हम मतलब सोचेंगे कि हाँ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को कि वो कर क्या रही हैं। खैर आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। धन्यवाद।